हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में क्या अंतर है। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। आज मेरे जिम में एक लड़का आया हुआ था एडमिशन लेने के लिए। उसने मुझसे बोला, भैया मुझे मोटा होना है। तो मैंने बोला, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? बोला, मैं चाइनीज़ आइटम बहुत खाता हूँ, चाइनीज़ चीज़ें, मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर चिल्ली, चाउमीन। तो मैंने बोला कि तुम्हें मोटा होना है या फिट होना है? बोला वही साइज गेन करनी है। तो एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं उसी एज का था, 20 से 22 साल का, और आज से करीब 10-11-12 साल पहले की बात, मैं दिल्ली में रहता था। और दिल्ली में जहाँ मैं थिएटर कर रहा था, उस जगह का नाम है मंडी हाउस। जो भी लोग मीडिया से जुड़े हैं और एक्टिंग फील्ड से हैं या कैमरामैन है, डायरेक्टर हैं, तो मंडी हाउस के नाम से वो वाकिफ़ होंगे। वहीं पे नुक्कड़ पे एक अम्मा का ढाबा के नाम से एक कैंटीन थी। तो मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ से मैं ब्रेड पकौड़ा खाता था। फिर श्री राम सेंटर के पास जाके कभी कभी वहाँ पर बर्गर खाता था। तो मेरी भी सोच उसी लड़के की तरह थी कि मुझे भी मोटा होना है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि इन चीज़ों में फ़ैट होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हेल्दी फ़ैट होता है या अनहेल्दी। मतलब ये फ़ैट जो बर्गर में, पिज़्ज़ा में, ब्रेड पकौड़े में है, ये बीमारी का घर है, क्योंकि इसमें होता है सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। खैर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में क्या अंतर है। आप चाहे तो इसको लिख भी लीजिए कि अगर आगे से आप मार्केट में ब्रेड लेने जाते हैं तो आप जहाँ लिखे हो आप देख लीजिए कि ये इंग्रेडिएंट्स इसमें है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में है ये ब्राउन ब्रेड। ये 100% होल व्हीट ब्राउन ब्रेड है। जी हाँ, जो वाइट ब्रेड होते हैं उसमें मैदा मिला होता है, लेकिन जो 100% होल व्हीट हैं, मतलब गेहूं के बने हुए, सारे न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद हैं। इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, फाइबर भी है, गुड फैट भी है। अगर इसके एक स्लाइस, मतलब एक पीस की मैं बात करूं, तो इसका वज़न होगा करीब 25 ग्राम, जिसमें आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 12 ग्राम कार्ब्स और 2 से 3 ग्राम फाइबर। मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद हैं। अगर इसके कंपेयर में मैं वाइट ब्रेड की बात करता हूं, तो वो सिर्फ मैदा, कोई भी न्यूट्रिएंट उसमें मौजूद नहीं है। बाय द वे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। इसके डाइजेशन में थोड़ा समय लगता है। और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं, जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं है, जैसे मैदा वाला ब्रेड, वो तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं है। तो हम पैसे तो उतना ही दे रहे हैं, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, तो क्यों ना हम हेल्दी लें, हेल्दी खरीदें, हेल्दी खिलाएं फैमिली को, सबको। तो आप क्या करिए, जब भी आप मार्केट जाइए तो आप देखिए कि ब्राउन ब्रेड के फ्रंट में लिखा हो 100% होल व्हीट। जी हाँ, उसके बाद आप देखिए कि उसके बैक में आके उसके इंग्रेडिएंट्स को आप चेक करिए। उसमें लिखा होना चाहिए 100% होल व्हीट। अगर ये नहीं लिखा है, उसमें लिखा हुआ है रिफाइंड फ्लोर, मतलब उसमें मैदा मिक्स है। जी हाँ, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें रिफाइंड फ्लोर ना लिखा हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए कि उसमें अनरिच्ड ये ना लिखा हो। जी हाँ, अनरिच्ड उसमें नहीं लिखा होना चाहिए। अगर पैकेट में ये लिखा है तो आप समझ लीजिए ये भी होल व्हीट ब्राउन ब्रेड नहीं है, आप उसको ना लें। अब कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां भी बहुत होशियार हैं। वो अब वाइट ब्रेड में कलर डाल के उसको ब्राउन बना दे रही हैं और मार्केट में उतार दे रही हैं। और जिन्हें पता नहीं है वो मार्केट जाते हैं लेने के लिए, और लिखा हुआ है ब्राउन ब्रेड, जल्दीबाजी होती है, लैक ऑफ नॉलेज भी है, वो ब्राउन ब्रेड समझ के लेकर आ जाते हैं। लेकिन वाकई वो ब्राउन ब्रेड होता है, लेकिन होल व्हीट ब्राउन ब्रेड नहीं होता, मतलब वो मैदा लेकर आ रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि हम हेल्दी खाएं जो हम पैसे दे रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने जो वाक़या बताया अपने साथ या वो लड़के के साथ, क्योंकि दिमाग में है मुझे मोटा होना है, जबकि मेरा कहना हमें मोटा नहीं होना, हमें फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिट होने के लिए अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए। आगे से अगर ब्राउन ब्रेड लेने आप जा रहे हैं तो मेरी इन बातों का ध्यान में रखिए।
कि आपको क्या देखना है। आपको पहली चीज़ देखनी है, उसमें लिखा होना चाहिए होल व्हीट ब्राउन ब्रेड। इंग्रेडिएंट्स में आप जाइए, उसमें रिफाइंड फ्लोर नहीं लिखा होना चाहिए और उसमें अनरिच्ड बिल्कुल भी नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। थैंक यू माय फैमिली, लव केयर एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।